बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां बीजेपी पार्षद दल की बैठक खत्म हो गई है। नगर निगम में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का बयान सामने आया, कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक में रणनीति बनाई गई है। नैतिकता के आधार पर एजाज ढेबर से इस्तीफा मांगा जाएगा। एजाज ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी दरअसल अब बीजेपी पार्षद कर रहे हैं और ऐसे में एजाज ढेबर की कुर्सी जो है खतरे में आ गई है। बीजेपी इसके लिए रणनीति बना रही है। नगर निगम में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल आज हमारे साथ 29 पार्षद हमारे उपस्थित हुए। 2 पार्षदों स्वास्थ्यगत कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए। पार्टी ने हमने अपनी रणनीति तय की है कि किस प्रकार से हमको आगामी अविश्वास प्रस्ताव के लिए हमको आगे अपनी रणनीति तय करनी है। सभी पार्षदों ने आज खुल के अपनी बातें रखी हैं और चुनाव के दौरान क्या कुछ बातें उनके सामने आई हैं, जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, जनता क्या चाहते हैं, इन सब विषयों को हमने खुलकर आज उस विषय पे हमने बातें की हैं। सबका एक मत यही था कि माननीय महापौर महोदय जी से पहले तो नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता टिकेश लाइव जुड़ गया है। टिकेश, अब नगर निगम में उथल पुथल शुरू हो गई है। विधानसभा में मिली जीत के बाद, चुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी की नजर कुल मिलाकर नगर निगम पर है। जी देखिए, बता दूं प्रशंसा 70 सीटों वाला नगर निगम रायपुर में अब महापौर एजाज ढेबर की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि भाजपा पार्षद दल ने मोर्चा खोल दिया है। आज बैठक खत्म हुई। बैठक में तमाम विषयों पर भाजपा पार्षद दल ने चर्चा की है और आगामी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनाई जा चुकी है। बता दें कि सभी एकजुट होकर एक निर्णय पर पहुंचे हैं और उनका निश्चित तौर पर कहना है कि महापौर एजाज ढेबर को नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने पद को लेकर इस्तीफा दिए, उसी प्रकार महापौर एजाज ढेबर को भी अपने पद को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के पार्षदों में काफी नाराजगी है, काम नहीं हो पा रहे के कारण अब कांग्रेस पार्षदों को भी महापौर एजाज ढेबर को नैतिकता के आधार पर यह कहना चाहिए कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज बैठक रही, बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई और ये निष्कर्ष निकाला गया कि अगर महापौर एजाज ढेबर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके लिए कड़ी रणनीति बनाई गई, जिसमें यह तय हो गया है कि भाजपा अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बेहद आश्वस्त है। अविश्वास प्रस्ताव में कहीं न कहीं महापौर एजाज ढेबर की कुर्सी जा सकती है। जिस तरीके से उन्हें कहा कि महापौर एजाज ढेबर पिछले 4 सालों में असफल महापौर है। तमाम उन्होंने राजधानी रायपुर के जो मुद्दे हैं उनको गिनाते हुए निश्चित तौर पर सरकार को घेरा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 70 वार्डों में जिस तरीके से कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसके आधार पर नैतिकता के आधार पर निर्दलीयों पर भी नजर रहेगी बीजेपी पार्षदों की। जी प्रशंसा बिल्कुल टिकेश, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही जो निर्दलीय पार्षद है उन पर भी नजर रहेगी बीजेपी पार्षदों की, ताकि उनको अपने खेमे में किया जा सके। जी निश्चित तौर पर प्रशंसा आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी एक के बाद एक बड़ी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। कई जो कांग्रेस के पार्षद है वो महापौर एजाज ढेबर से पहले भी नाराज चल रहे हैं, कामों को लेकर अब भी नाराज चल रहे हैं। कई निर्दलीय पार्षद है जो खुलकर तो बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी आश्वस्त है कि तमाम जो पार्षद है वो बीजेपी के पक्ष में है और अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाएगा तो बीजेपी के पक्ष में वोट होगा। जी फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए टिकेश। तो देखिए, आप एजाज ढेबर की कुर्सी जो है खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी इसके लिए रणनीति बना रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में अब बीजेपी और इसको लेकर आज की जो बैठक हुई उसमें रणनीति बनाई गई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ तस्वीर सामने उभर कर आती है। और चलिए